हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमार अली। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के इस 5th वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम इंडिपेंडेंट टर्म को फाइंड करते हैं। टू फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, या फिर एक्स से मुक्त पद की बात चल रही है, यानी कि ऐसा पद जिसमें एक्स ना हो। तो ये क्वेश्चन आपको कई तरह से पूछा जाता है। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, आपसे पूछा जाता है कि फ्री फ्रॉम एक्स, यानी कि ऐसा पद बताइए जो एक्स से फ्री हो। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो इसको अचर पद के नाम से भी पूछा जाता है कि इस बाइनोमियल, इस द्विपद के प्रसार का अचर पद बताइए। और आपको अचर पद के साथ साथ ये बोलता है कि एक्स से मुक्त पद बताइए, एक्स से मुक्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन इन 4 पॉसिबल टाइप्स हैं, 2 हिंदी में 2 इंग्लिश में, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह ये पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट टर्म के नाम से पूछा जाता है, और आपको ये फ्री फ्रॉम एक्स के नाम से पूछा जाता है, हिंदी में अचर पद के नाम से पूछा जाता है, और एक्स से मुक्त पद के नाम से पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, टू फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स एक्सपेंशन ऑफ 2x + 1/x to the power 6। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ आपको n की वैल्यू 6 दिख रखी है, और आप इसको x मान लेते हैं, उसको a मान लेते हैं। a + x + a to the power n के एक्सपेंशन का आप फॉर्मूला जानते हैं, तो हम वहीं से बात करेंगे। जैसा कि इसमें इंडिपेंडेंट टर्म पूछा गया है, तो आप ये कंसीडर कर लेंगे कि जो r + 1th टर्म है वो इंडिपेंडेंट टर्म होगा, या वो टर्म जो होगा फ्री फ्रॉम एक्स होगा। तो देखिए, लेट अस r + 1th टर्म इज़ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो भाई ये r + 1th टर्म जो है वो इसका इंडिपेंडेंट टर्म होगा, यानी कि आपने मान लिया है कि r + 1वां पद जो है वो x से मुक्त होगा। तो r + 1वें पद को निकालने के लिए, r + 1th टर्म को फाइंड करने के लिए आपको एक फार्मूला पता है, tr + 1 = NCR फैक्टोरियल NCR और x to the power n - r a to the power r। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये लिखी हुई है और a की वैल्यू ये लिखी हुई है, और आप इन वैल्यूज़ को जब यहाँ पुट करेंगे तो NCR यानी कि 6CR और x यानी कि 2x पावर 6 - r n - r और a पे पावर r यानी कि 1/3x to the power r। जब इसको आप x के यहाँ पावर को सेपरेट कर देंगे तो ये आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। देन जब आप x की पावर्स को सेपरेट कर लेंगे तो आप कांस्टेंट को आगे कर देंगे, एक साइड कर देंगे। तो हम देखिए, हमने n6CR तो कांस्टेंट था ही, और ये 3 to the power r भी कांस्टेंट है, और 2 पे पावर 6 - r भी कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट हमने इसके आगे कर दिए, और बस जो x पर बचा है वो x पावर 6 - 2r बचा है, क्योंकि x to the power r ये है, x to the power r ये है। जब ये ऊपर जाएगा तो x to the power -r हो जाएगा। देन x पे पावर 6 - r इंटू x to the power -r। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर है वो उनका सम हो जाएगा। तो भाई सम करने के बाद हो जाएगा ये x to the power 6 - 2r। देन ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो जो आपने इक्वेशन नंबर 1 माना है वो क्या है, वो r + 1th टर्म आया है। r + 1th टर्म यानी कि r + 1वां पद आया है। r + 1वां पद आपने मान रखा है ऊपर कि ये x से मुक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि r + 1वें पद में x की जो पावर है, x की तो जो घात है वो 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि x to the power 0 की वैल्यू 1 होती है, और वही पद जिसमें x की पावर 0 होगी वही x से मुक्त माना जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी पावर की, x की जो पावर है उसकी कंपेरिजन कर लेनी है 0 के साथ। तो x to the power 6 - 2r to the x की पावर 0 जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ 6 - 2r = 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 3। जब r की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन आपको वो टर्म मिल जाएगा जो x से मुक्त होगा, जो फ्री फ्रॉम x होगा, जो इंडिपेंडेंट टर्म कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं, हमने r की वैल्यू 3 निकली है, तो 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 6CR यानी कि 63 हो जाएगा। 2 पे पावर r यानी कि 2 पे पावर 6 - r, तो ये 2 पे पावर 6 - r करेंगे तो 6 - 3 देन 3 हो जाएगा। जब आप इसे लगाएंगे x to the power 0, देखिए यहाँ पर हम वैल्यू लगा रहे हैं r की वैल्यू 3, तो लगाएंगे 6 - 2r, 2 × 3 6 6 - 6 0, तो ऑटोमेटिक ये x पे पावर 0 आ गया।
तो ये वो टर्म आया है, ये वो पद आया है जो x से मुक्त है। आइए क्वेश्चन को और देखते हैं। लोगों की शिकायत होती है कि क्वेश्चन हिंदी में नहीं कराए जाते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन हिंदी में भी करा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ लिख रखा है कि x+1/x⁴n के प्रसार में x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे वहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था, वहाँ पर n की वैल्यू 6 दे रखी थी, यहाँ n की वैल्यू 2n दे रखी है। तो आपको एज इट इज़ मान लेना है कि r+1वें पद में x से स्वतंत्र पद आता है, यानी कि r+1वां पद जो है वो x से मुक्त है, x से स्वतंत्र है। तो आप निकालेंगे TR+1 NCR x⁴n-r और a⁴r वाले फार्मूले से। तो यहाँ x की वैल्यू x है और a की वैल्यू 1/x है और n की वैल्यू 2n है। इन सभी मानों को आप इस फार्मूले में जब पुट करेंगे देन ये आ जाएंगे ये, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x पावर 1/x⁴r है, तो यानी कि 1/x⁴r हो जाएगा। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का r हो जाएगा। तो x पे जो पावर है, x की जो घात है 2n-r, ये जब x पे घात -r से मल्टीप्लाई करेगी तो x पे घात 2n-2r हो जाएगी। ये सिंप्लीफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा हम मिडिल टर्म में भी कर चुके हैं और ऐसा हम इससे पहले जो हमने टर्म फाइंड किया था, कोफिशिएंट फाइंड किया था, उस कोफिशिएंट में भी हम कर चुके हैं। तो भाई x से स्वतंत्र होने के लिए क्या कंडीशन है कि आपने मान रखा है कि r+1वां पद है और ये r+1वां पद आया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो ये r+1वां पद है और आपने माना है कि ये x से मुक्त है, x से स्वतंत्र है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो x की घात होगी वो 0 के बराबर होगी। तो भाई किया है, देखिए 2n-2r को 0 के बराबर रख दिया है। यहाँ से r की वैल्यू आ गई है n। अब r की वैल्यू जो n आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। देन पद हो जाएगा tn+1 2ncn, और ये जो वैल्यू है 2ncn x⁴2ncn ही बचेगा ओनली, क्योंकि x⁴2n-2r है। तो n की वैल्यू जब r रखेंगे तो 2n-2n हो जाएगा। देन x⁴0 हो जाएगा, और किसी पे भी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये पद जो आया है ये आया है 2ncn, और जो कि x से मुक्त है, जिसमें x नहीं है। तो इसको फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से। NC फार्मूला आपको पता है कि फैक्टोरियल n/r इंटू फैक्टोरियल n-r होता है। तो उस फार्मूले से इसको सॉल्व कर लिया है। देन ये आ गया आपके पास x से मुक्त पद। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। अगर कोई किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है तो वह कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।